खत, उसका 5वां बाब, उसकी 17वीं आयत मुकद्दसा, 17वीं और 18वीं आयत मुकद्दसा अपनी तरबियत के लिए देखेंगे। याकूब का खत, उसका 5वां बाब, उसकी 17वीं और 18वीं आयत मुकद्दसा जो निकाली है। यहां पर लिखा है, एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोश से दुआ की कि मींह ना बरसे, चुनाचे 3.5 बरस तक जमीन पर में ना बरसा। फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और जमीन में पैदावार हुई। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत ठहरे। यहां पर खुदा का कलाम बताता है कि एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। एलिया हमारा हम तबीयत, हमारे जैसा इंसान था। और एलिया का मतलब जो है याहवे इज माय गॉड, और इसका मतलब है यहोवा मेरा खुदा है। यहोवा मेरा खुदा है। और एलिया के बारे में कि एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, मतलब वो हमारे जैसा इंसान था वो। और जब हम तबीयत की बात करते हैं तो इससे मुराद ये भी है कि वो कोई स्पेशल पर्सन नहीं था। वो कोई स्पेशल पर्सन नहीं था, वो कोई अजीब या कोई अलग मखलूक नहीं था। अलग मखलूक बहुत मर्तबा हमारा एक प्रॉब्लम है और हम समझने में कासिर हैं। और हम इस बात को समझने में कासिर हैं, हमें शायद लगता है कि जिनकी दुआएं सुनी जाती हैं या जिनकी दुआओं पर खुदा ज्यादा कान लगाता है वो शायद कोई स्पेशल इंसान होते हैं। वो स्पेशल इंसान नहीं होते, वो हमारे जैसे ही इंसान हैं, लेकिन उनका ताल्लुक खुदा के साथ डीप हो गया हुआ है। आमीन आमीन आमीन। उनका ताल्लुक खुदा के साथ डीप हो गया है। खुदा की हजूरी में रह रह के, खुदा की हजूर से दुआएं कर करके, खुदा से मांग मांग के, खुदा के हजूर में आके उन्होंने अपनी वाकफियत खुदा के साथ गहरी बिल्ड कर ली हुई है। इस वजह से खुदा उनकी ज्यादा दुआएं सुनता है। लेकिन वो इंसान हमारे जैसे हैं। बुलंद आवाज में, हमारे जैसे हैं, हमारे जैसे ही हैं। वो इंसान हमारे जैसे ही हैं। और ऐसे ही एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। और मैं एक सादी सी एग्जांपल आपको समझाना चाहता हूं, अगर आप इसको समझ सकें तो। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक अननोन नंबर से कॉल आए, अननोन नंबर से, और एक ऐसे बंदे की कॉल आए जिसको आप कभी नहीं जानते, कभी नहीं मिले, और वो आपको कहे कि आपसे गुजारिश है आप मुझे 10,000 रुपया सेंड कर दें, आप मुझे, तो क्या आप कर देंगे? नहीं। लेकिन दूसरी जानिब आपका अपना या आपका कोई बेटा, आपकी बेटी आपको कॉल करे और वो कहे कि पापा मामा मुझे पैसों की जरूरत है और मुझे पैसे सेंड कर दें, तो क्या आप नहीं करेंगे? करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारा अपना है, हम उसे जानते हैं, वो हमारा जान पहचान वाला है, इसलिए हम उसे सेंड कर देंगे। और फिर एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई अननोन बंदा आपको कॉल करे तो आप पहले पूछेंगे कौन, आप पहले पूछेंगे कौन। लेकिन अगर आपको आपका बेटा और आपकी बेटी कॉल करे तो आप फौरन से कहेंगे, क्या कहेंगे? आप नाम लेकर बात करेंगे। आप कहेंगे हाँ तालिया आप बात कर रही हो, जो है ना आप बात कर रही हो, क्योंकि हम उनकी आवाजों को पहचानते हैं। और मैं क्यों उनकी आवाजों को पहचानता हूं? क्योंकि मैं हमेशा उनकी आवाजें सुनता रहता हूं, इसलिए मुझे पहचान हो गई है। और मुझे अगर वो कॉल भी करें, दरवाजे के पीछे छिप कर भी वो मुझे पुकारें, तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे किसने आवाज दी है। अगर मैं और आप मुसलसल खुदा को पुकारने वाले हैं, अगर मैं और आप मुसलसल खुदा के हुजूर में दुआएं करने वाले हैं, तो मैं और आप जहां मर्जी बैठे क्यों ना हो, गार में हो, कैद खाना में हो, जेल में हो, जहां मर्जी क्यों ना हो, हम खुदा को पुकारेंगे और खुदा हमारी आवाज को सुनकर हमारी दुआओं का जवाब देगा। क्योंकि वो हमारी दुआओं से पहले ही से वाकिफ है, वो हमारी आवाज से पहले ही से वाकिफ है, और इसलिए फौरन से वो मुझे और आपको जवाब देगा।
कभी कभी दुआ करना याद आती है। कब? कभी महीने च एक दफा, कभी हफ्ते च एक दफा। फिर असी कहने मैं दुआ तो बड़ी की थी, बड़ी जोश ना की थी, पर खुदा ने सुनी कोई नहीं है। दुआ नहीं सुनी। बड़ी जोश ना की थी पर खुदा ने, क्योंकि हम समझते हैं कि खुदा भी शायद कि अलादीन का चिराग है। खुदा भी कोई अलादीन का चिराग है कि चर्च जाएंगे और जाके रगड़ेंगे तो खुदा कहेगा अल्लाह फड़, जो भी कहना कर देना वहां, जो भी कहना है। मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा नहीं करेगा, खुदा कर सकता है, ये खुदा की मर्जी है। लेकिन मुझे और आपको अपने राबतों को, अपने ताल्लुक को, अपने रिलेशनशिप को खुदा के साथ बिल्ड करना है। आमीन 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 आमीन। मुझे और आपको खुदावंद की हजूरी में गहरा होना है। मुझे और आपको खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत में गहरा होना है। और याद रखिए, जब मैं और आप खुदावंद में गहरे हो गए, हमारा ताल्लुक खुदा के साथ गहरा हो गया, तो फिर मैं और आप अपनी हर दुआ में जो कुछ खुदा से मांगा करेंगे, हमारा खुदा उसका जरूर जवाब देगा। आमीन आमीन। और आपको याद होगा, हमने बहुत पहले इस बात को सीखा था, हमारी हर दुआ का जवाब मिलता है। हमारी हर दुआ का जवाब हर दुआ का जवाब मिलता है। कितने तरीकों से? किसी को याद है? 3 तरीकों से। कितने तरीकों से? 3 तरीकों से खुदा हमारी हर दुआ का जवाब देता है। पहला यस में, पहला हाँ में, दूसरा इंतजार में, दूसरा इंतजार में, और तीसरा नंबर पर ना में। ना में। लेकिन हर दुआ का जवाब मिलता है। आमीन आमीन। हर दुआ का जवाब, हम जो दुआ मांगते हैं, जो खुदा ने देना होता है, खुदा कहता है चल ठीक है यार, तेरे वास्ते कर देता है मैं। कुछ ऐसी दुआ करने जड़ा खुदा ने थोड़ी देर बाद से देना होता है। खुदा कहता है अभी नहीं, लेकिन 6 महीने बाद, साल बाद, अगले महीने, अगले हफ्ते मैं तुझे दे दूंगा। और उसके लिए मुझे और आपको क्या करना पड़ता है? इंतजार करना पड़ता है। और फिर एक दुआ जो मेरे और आपके लिए ठीक नहीं होता, मैं और आप मांग रहे होते हैं, और खुदा कहता है ये जवाब नहीं मिलना, लेकिन मेरी और आपकी हर दुआ का जवाब मिलता है। और यहां पर मैंने और आपने सीखा कि एलिया हमारा, बुलंद आवाज में हमारा हम तबीयत और ऊंची इंसान, आवाज में, हमारा हम तबीयत इंसान, एलिया किस जैसा था? हम जैसा। शायद एलिया को कभी कभी गुस्सा भी आ जाता हो, एलिया को कभी कभी, लेकिन शायद साढ़े वर्गा ना आंदा होए, शायद साढ़े वर्गा, क्योंकि अही तो तबाही ला देने ना, अही ते गुस्सा ये दे। लेकिन बाइबल कह रही है कि वो हमारा हम तबीयत इंसान था, मतलब हमारे जैसा ही था। हमारे जैसा मतलब कोई स्पेशल वन नहीं है। लेकिन एलिया के अंदर बहुत ज्यादा खूबसूरतियां पाई जाती हैं। एलिया जो है वो मर्दे खुदा था। आमीन आमीन। एलिया कौन था? एलिया कौन था? बुलंद आवाज में, मर्दे खुदा। मर्दे खुदा। कौन था? मर्दे खुदा था। मैन ऑफ प्रेयर था, मैन ऑफ फेथ था, वो मर्दे दुआ भी था, वो मर्दे खुदा भी था, वो मर्दे ईमान भी था। आमीन आमीन आमीन। वो हौसला रखने वाला भी था, वो ताबेदार भी था। आमीन आमीन आमीन। आजकल बहुत सारे लोगों को बड़ा शौक होता है, वो कहते हैं मैं मैन ऑफ गॉड हूं। हाँ, आजकल सारे ही अपने साथ मैन ऑफ गॉड लगा देते हैं, सारे ही अपने साथ मैन ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड, सारे अपने आप को समझते हैं कि शायद मैं मर्दे खुदा हूं। मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा, मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन मैं आपको कलीसिया आपको बताना चाहता हूं कि वाकई ही जो मर्दे खुदा है उनकी पैरवी करें, उनके पीछे चलें। ऐसे ही किसी के पीछे भी ना चलना शुरू हो जाए, ऐसे ही किसी के पीछे भी चलना नहीं शुरू करना। पिछले दिनों की न्यूज है, कुछ 4-5 दिन पहले की, एक भट्ठे से, वो अपने आप को पादरी साहब कहते थे, खैर मैं तो नहीं ऐसे बंदों को पादरी साहब कहता, वो अपने आप को पादरी साहब कहते थे, और वहां पर 15-16 साल की लड़की जो है उसे भगा के ले गया। 15-16 साल की कुड़ी ले गया, भजा के ले गया। तो कहता वो भी अपने आप को की सी पादरी साहब अपने आप को कहते थे वो भी। और मैं यहां पर आपको यह बताना चाहता हूं, अपने घरों में किसी को भी ना आने दे। कोई भी जड़ा आगे जड़ा जिन्हें बाइबल पढ़ी हो, ये तो कहता है मैं विजिट करना आया वहां, की करना आया वहां, वो विजिट के नाल पता नहीं की करेगा, सानू नहीं पता। इसलिए
किसी को भी अपने घर में आने की इजाजत ना दें। आमीन। किसी को भी इजाजत ना दे कि आए जी दुआ करें हमारे लिए। याद रखिए, अगर आपको आपके चर्च से बरकत नहीं ना मिल रही तो तुसी दुनिया के जिथे मर्जी चले जा, ਤੁਹਾਡਾ कुछ भी नहीं हो सकता। ਤੁਹਾਡਾ कुछ भी नहीं हो सकता। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है कि नहीं कभी मैं वो चर्च जावा, कभी मैं वो चर्च जावा, कभी मैं वो चर्च जावा तो मैनू बरकत मिलेगी, नो, बरकत नहीं मिलेगी। याद रखिए, हमारा ताल्लुक खुदा के साथ बिल्ट हो गया है, अगर हमारा रिश्ता खुदा के साथ गहरा है, अगर खुदा हमारी आवाजों को जानता है, और खुदा कैसे हमारी आवाजों को जानेगा? अगर मैं और आप मुसलसल दुआएं करने वाले हैं, तो आप किसी भी चर्च में बैठे हैं, आपकी दुआओं के जवाब जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। आपको आपकी दुआओं के जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे। आपको चर्च बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चर्च बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कदी ओ चर्च, कदी ओ चर्च, कदी ओ चर्च जान की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जहां पर भी बैठे हैं, अगर खुदा के साथ आपका ताल्लुक गहरा है तो आपकी दुआओं के जवाब आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। आमीन, आमीन, आमीन। और यहां पर बाइबल मुकद्दस फरमाती है, एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था और उसने बड़े जोश से दुआ की। कैसे दुआ की? जोश के साथ। कैसे? जोश के साथ। तो जोश ना मतलब ये नहीं है कि ऊंची आवाज के नाल। जब इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं तो वहां पर है अर्नेस्टली, ही प्रेयर्ड अर्नेस्टली। इसका मतलब ईमानदारी दे नाल, दयानतदारी दे नाल, खालस दिल दे नाल। आमीन, आमीन। आमीन। कई दुआ च भी बैठे होंगे ने लेकिन खालस दिल नाल दुआ नहीं कर रहे होंगे, विखावा करते होंगे ने। कई दुआ च भी बैठे होंगे ने, वो इधर उधर वेखते रहते हैं। कई दुआ च बैठे होंगे ने, वो पूरी बात च हसते रहते हैं दूसरे नूं वेख वेख के। कई दुआ च बैठे होंगे ने, वो दूसरे का चेजा लाण आए होंगे ने। की लाण? चेजा लाण मतलब फन करन, दूसरे का मजाक उड़ान आए होंगे ने। वो एवं ही हसते रहे, एवं मजाक ही करते रहते हैं। लेकिन एलिया वो अर्नेस्टली दुआ कर रहा है। एलिया खालिस दिल के साथ दुआ कर रहा है। एलिया खुदावंद में खोकर दुआ कर रहा है। एलिया का दिल खुदा के हुजूर में उंडेला हुआ है। और जब उसने दुआ की तो फिर कलाम मुकद्दस फरमाता है 3.5 बरस तक। कितने बरस तक? 3.5 बरस आसमान से ना ओस पड़ी और ना मींह पड़ा। आमीन, आमीन। ते कीती तो उन्हें भी दुआ ही है, ते करने ते असी भी दुआ ही हैं, लेकिन साड़ी दुआ का जवाब नहीं मिलता। लेकिन एलिया की दुआ का जवाब आ गया, क्योंकि एलिया खुदावंद में गहरा था। एलिया खुदावंद में गहरा था। और याद मैं आपको संडे को भी बता रहा था, हमारी दुआएं क्यों नहीं सुनी जाती है, हमारी दुआएं क्यों खुदा उन पर कान नहीं लगाता? क्योंकि हम दुआ को छोड़कर बाकी सब कुछ करते हैं। दुआ को छोड़कर बाकी सब कुछ करते हैं। हम सब कुछ करते हैं। और किसी को सेंटेंस याद है? कौन सा सेंटेंस था? हम दुआ छोड़ देते हैं, बाकी कोई काम नहीं छोड़ते। यस, हम दुआ छोड़कर बाकी कोई काम नहीं छोड़ते। नहीं छोड़ते। दुआ छोड़कर बाकी कोई काम नहीं छोड़ते। सब कुछ करते हैं। तो फिर कदी कदी सानू इबादत याद आती है, दुआ याद आती है, फिर ये कहने आज मैं चर्च गया पर खुदा ने जवाब नहीं देता। खुदा ने, मैं आपको बता रहा हूं, एलिया जो है वो दुआगो शख्स था, दुआगो पर्सनालिटी थी। वो मुसलसल दुआ करने वाला था। और फिर जब उसने दुआ की, उसने कहा कि जब तक मैं ना कहूं। और जब मैं और आप कलाम मुकद्दस में देखते हैं, सलातीन के सहीफे में से जरा निकालिए, सलातीन का पहला सहीफा, उसका 17वां बाब। सलातीन का पहला सहीफा, उसका 17वां बाब। उसकी जब पहली आयत मुकद्दसा पढ़ते तो यहां पर लिखा है, और एलिया तशबी जो जलाद के परदेसियों में से था, अकीब से कहा कि खुदावंद इस्राएल के खुदा की हयात की कसम, खुदावंद इस्राएल के खुदा के हयात की कसम, जिसके सामने मैं खड़ा हूं, जिसके सामने खड़ा हूं, इन बरसों में ना ओस पड़ेगी ना मींह बरसेगा, जब तक मैं ना कहूं। जब तक मैं ना कहूं। सानू साडियां दुआवां 'ਚ दलेरी है वे। अही दुआ करने नाल शक 'ਚ भी पै रहे हैं। अही कहने पता नहीं होना भी है कि नहीं होना, पता नहीं क्यों? क्योंकि हमारे ताल्लुक खुदा के साथ गहरे नहीं है। हमारा रिलेशनशिप खुदा के साथ गहरा नहीं है। हमें ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, क्योंकि असी उस कदर दुआवां कीती ही नहीं है।
हम उस कदर दुआओं में ठहरने वाले लोग हैं ही नहीं कि हमें पता हो कि नहीं खुदा साडियां दुआवां दा जवाब देंदा है। तो जो सानू पता चल जाएगा ना खुदा साडियां दुआवां दा जवाब देंदा है, खुदा मेरा अपना है, मेरा ताल्लुक गहरा हो गया है, तो फिर मैं भी कहवा करांगा, मैं जो भी कहांगा खुदा ने कर देना है, मैं जो भी कहांगा खुदा ने कर देना। लेकिन अही डरदे रहने अही, क्योंकि ऐसी दुआ गो पर्सनैलिटीज, क्योंकि ऐसी दुआवां करने वाले लोग इसलिए ही डरते रहने हैं कि पता नहीं खुदा ने सुनना भी है कि नहीं सुनना। लेकिन एलिया को कंफर्म था, एलिया को पक्का भरोसा था कि अगर मैं कहूंगा ना कि खुदावंद आसमान से मींह नहीं पड़ना चाहिए, आसमान से ओस नहीं पड़नी चाहिए, तो खुदा ओस और मींह जो है वो नहीं पड़ने देगा। और इसलिए कहता है जब तक मैं ना कहूं, जब तक मैं ना कहूं, ना आसमान से ओस पड़े और ना आसमान से बारिश पड़े, बारिश पड़े। और ऐसा ही हुआ। बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि 3.5 वर्ष तक आसमान जो है वो पीतल का हो गया। खुदा ने आसमान को बंद कर दिया, खुदा ने आसमान को बंद कर दिया, बंद कर दिया। आसमान से मींह नहीं पड़ा, ओस भी नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि एलिया ने कहा था। किसने कहा था? एलिया ने कहा। किसने कहा था? खुदा करे कि मेरे और आपके पास भी दुआओं के अंदर दलेरी आए, और दुआओं के अंदर दलेरी खुदा के साथ रिश्ता बहाल होने के बाद आती है। दुआओं में दलेरी खुदा के साथ रिश्ता बहाल होने के बाद आती है। दुआओं में दलेरी खुदा के साथ गहरे रिश्ता होने के बाद आती है। आमीन। आमीन। आपका जितना ज्यादा गहरा रिश्ता खुदा के साथ होगा, उतनी ज्यादा आपकी दुआएं जो हैं उनके अंदर दलेरी होगी। वो बच्चा जड़ा ज्यादा मां प्यो दा प्यारा हुंदा, जिन्हों ज्यादा पता हुंदा कि मैं बहुता लाडला वां, जिन्हों ज्यादा पता हुंदा, ज्यादा पता हुंदा कि मैं बहुता लाडला वां, वो बहुतियां जिदा करदा है, वो बहुतियां जिदा, वो बहुते लाड वहांदा है। तो उन्होंने पता हुंदा है कि मेरी गल हर एक पूरी होनी है, तो मैं करवा के छड़नी है, मैं करवा के छड़नी है। और वो लाडला है, उसे पता है मैं लाडला हूं, और इसलिए वो अपने लाड जो है दिखाता है। और मां बाप देखते भी हैं, मां बाप देखते भी हैं। जो कहता है वो फिर हुंदा भी है, जो कहता है वो, क्योंकि वो क्या है? ते लाडला कैमें हो गया? हो किसे गल नहीं लाडला है ना, किसे गल ना लिए ना, क्योंकि उसका ताल्लुक मां बाप के साथ गहरा है। वो शायद मां प्यो दा बहुता मुंह चुमदा है, वो शायद मां प्यो दे बहुता कोल कोल रहिंदा वे, ऐसे हो सकता है ना। वो शायद दूसरे बच्चे गेमों में, खेल कूद में और चीजों में लगे रहते हैं, लेकिन वो शायद मां प्यो दे दिवाले फिरदा रहिंदा है। उन्हें खेडना भी हुंदा है तो मां दे सराणे खेलदा है, उन्हें खेडना भी हुंदा है जो प्यो दे सराणे खेलदा है। इसलिए मां दा ते प्यो दा लाडला है। फिर मां प्यो दे वास्ते ज्यादा लाड, फिर मां प्यो ज्यादा उहदे वास्ते कुछ करदे ने। और मैं यही आपको बताना चाहता हूं, बच्चे तो हम सारे हैं, बच्चे तो हम सारे, दुआएं तो शायद हम सारे करते हैं, लेकिन एलिया जो है वो खुदा से ज्यादा दुआएं करने वाला था, ज्यादा खुदा की हुजूरी में रहने वाला था, ज्यादा खुदा को मोहब्बत दिखाने वाला था। और इसलिए जब उसने कहा कि जब तक मैं ना कहूं आसमान से ना मींह पड़े और ना ओस पड़े, तो खुदावंद ने आसमान को बंद कर दिया। आमीन। आमीन। खुदा ने कहा जो तू कहेगा वो ही होएगा। और अब मैं और आप अपने आप को देखें, और अगर आप और मैं भी खेल कूद के अंदर, अगर मैं और आप भी दुनियादारी के कामों के अंदर, दुनियादारी की चीजों के अंदर, रिश्तेदारों, नातेदारों और सिर्फ घर के काम के अंदर ही बिजी हैं, तो फिर साड़ियां दुआवां भी नहीं सुने जाएंगे, क्योंकि साडा खुदा दे नाल गहरा ताल्लुक नहीं है, गहरा ताल्लुक नहीं है। आए खुदा करे हमारा ताल्लुक खुदा के साथ गहरा हो जाए। आमीन। 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 ते साडा ताल्लुक खुदा दे नाल गहरा किवें हो सकदा वे? हमें ज्यादा दुआ करनी पड़ेगी, हमें बार बार दुआ करनी पड़ेगी, हमें बार बार खुदावंद अपने खुदा की हुजूरी में जाना पड़ेगा, हमें बार बार खुदावंद अपने खुदा की हुजूरी में झुकना पड़ेगा। और जब मैं और आप
बार बार बारहा खुदावंद की हुजूरी में आने वाले होंगे, बारहा दुआएं करने वाले होंगे, तो खुदावंद के कान जो हैं वो हमेशा हमारी दुआओं पर लगे रहेंगे। आमीन आमीन। तो वैसे तो अही जड़े खुदा नु मानने आ वो तो खूबसूरत ही बड़ा है। खूबसूरत इसलिए है, बड़ा है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस फरमाती है उसका कान बारी नहीं हो गया कि सुन ना सके। आमीन आमीन आमीन। वो तो ऑलवेज प्रेयर्स को सुनने वाला है, वो तो हमेशा दुआओं को सुनकर उनका जवाब देने वाला है। और यहां पर उसने कह दिया और खुदा ने आसमान बंद कर दिया। खुदा ने आसमान बंद कर दिया, बंद कर दिया। और जब खुदा ने आसमान बंद कर दिया तो फिर खुदा उसे भेज देता है और खुदा उसे हुक्म देता है। खुदा उसे कहता है कि जा क्रेत के नाला पर जाकर रह, क्रेत के नाला पर जा, और वहां पर कवे तेरी परवरिश करेंगे। वहां पर कौन तेरी परवरिश करेंगे? कवे तेरी परवरिश करेंगे। कवे रोटी और गोश्त उसके लिए लेकर आते हैं। वाह, कौन कौन? कवे कवे क्या लेकर आते हैं? रोटी लेकर। रोटी। और सानू की अपना रोटी नहीं देता, कहते मरना भुखा दे मार, मरना भुखा दे मार। ऐसे ही करते हैं ना। अही कहना मेरा पुत्र ही मैनू रोटी नहीं देता है, मेरा पुत्र ही मैनू भुखा मारदा पे। एलियास ते कौन लैके आंदे पे? कवे लेके आते थे। वजह क्योंकि वो खुदा का प्यारा था। आमीन। वो दुआ को जिंदगी थी। आमीन आमीन आमीन। वो ईमान से भरी हुई जिंदगी थी, वो खुदा की ताबेदार जिंदगी थी। खुदा ने जब उसे कहा कि जा तू क्रेत के नाला पर चला जा, तो उसने कोई सवाल नहीं किया, उसने कोई सवाल नहीं किया। खुदा ने कहा कि जा, तो वो चला गया, वहां पर जाके रहना शुरू। उसने नहीं कहा खुदावंद केड़ा कहां आएगा, खुदा केड़ा कहां चिट्टे वाला, काले वाला, नीले वाला, पीले वाला केड़ा आएगा, उन्हें नहीं कहा। उन्हें खुदा ने उन्हें कहा कि बस तू चला जा, उसे जाके रह, वहां पर कवे तेरी परवरिश करेंगे। वो वहां पर जाकर रहना शुरू हो गया। वो वहां पर जाकर आज ऐसे सवाल पूछने हैं। खुदा कहते तेनू बरकत दांगा, असं कहने किथों, किवें, किन्नी, कदों। जब खुदा कह रहा है बरकत दूंगा तो माने खुदा बरकत देगा। आमीन आमीन। कब देगा, कैसे देगा, कहां से देगा, ये मेरा और आपका प्रॉब्लम नहीं है। आसमान का खुदा बेहतर जानता है और सब जहानों का, खजानों का वो अकेला ही मालिक है। आमीन। जो पूरी दुनिया को दे सकता है, वो अपने खजानों में से मुझे और आपको भी दे सकता है। आमीन 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 आमीन। आमीन। एलिया चला गया, और जब एलिया चला गया तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है, 6 आयत पढ़े जब 17वें बाब की, तो वहां पर लिखा है और कभी उसके लिए सुबह को रोटी और गोश्त और शाम को भी रोटी और गोश्त लाते। वाह, सवेरे भी रोटी दे, गोश्त ते शाम ਨੂੰ भी रोटी और गोश्त। ਇਹ नहीं है कि खुदा दा बंदा है तो कोई नहीं तू सवेरे ही खानी करनी है, शाम ਨੂੰ भुखा नहीं। खुदा का तालिब, खुदा खुदा का तालिब किसी चीज का मोहताज नहीं होता। नहीं होगा। वो क्रेत के नाला में बैठा है, वो गार में बैठा है, वो जंगल में बैठा है, वो मोमनपुरा च बैठा है, वो पिंड च बैठा है, वो जिथे मर्जी चला जाए, खुदा का तालिब जो है वो कभी किसी चीज का हाजतमंद नहीं होगा, किसी चीज का मोहताज नहीं होगा। बब्बर का बच्चा भूखा और हाजतमंद हो सकता है, लेकिन खुदा का तालिब हाजतमंद नहीं हो सकता। आमीन आमीन आमीन। कई कहते नहीं मैं मोमनपुरा च नहीं रहना, मैं हुण इत्थों चला वा क्योंकि इत्थे काम नहीं है। इत्थे पुत्र तू जिथे मर्जी दुनिया के कोने से चला जा, तू मोमनपुरा च भुखा है, तू जिथे मर्जी चला जा, तू उत्थे भी भुखा ही है। अगर खुदा ने तेनू बरकत देनी हुंदी, खुदा ने तेनू इत्थे दे देनी सी, खुदा ने तेनू इत्थे भी दे देनी सी। दे देनी कि नहीं दे देनी। कई कहते नहीं मैं बाहर जाके काम करना है, तू इत्थे नहीं कर सकता, तू बाहर की जाके करना है। पहला खुदा खुश कर। आमीन आमीन आमीन। खुदा खुश हो गया अगर मैं और आप मर्दे खुदा हैं, मर्दे दुआ हैं, ईमान रखने वाली जिंदगियां हैं, ताबेदार जिंदगियां हैं, तो मैं और आप जहां मर्जी क्यों ना बैठे हों, मेरे और आपके लिए बरकतों का आसमान खुला रहेगा। मेरे और आपके लिए सरफराजी के लिए आसमान खुला रहेगा, मेरी और आपकी तरक्की के लिए आसमान खुला रहेगा। आसमान जो उसका खजाना है मेरे और आपके लिए सदा खुला रहेगा, और जमीन भी अपनी पैदावार हासिल जो है वो मुझे और आपको सदा देती रहेगी। आमीन आमीन आमीन। सवेर ਨੂੰ भी रोटी ते गोश्त
ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ रोटी ते गोश्त। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। तो ਹੁਣ खुदा कहता है इथों उठ, यहां पर लिखा 8वीं आयत में, तब खुदावंद का ये कलाम उस पर नाजिल हुआ, उठ के सिदा के सारपत को जा और वहां रह। तो ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ खुदावंद ਵੇਖ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੰਗ ਆ ਗਈ ਹੋਈ ਆ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਉੱਥੇ। ਹੈ खुदा जहां लेकर जा रहा है चलते चले जाए। आमीन। आमीन। खुदा आपकी परवरिश करता रहेगा, खुदा हमें संभालता रहेगा। आमीन आमीन। आमीन। ये 3.5 साल का अरसा है। कितने साल का? 3.5 साल। ते हले 3.5 साल पूरे नहीं हुए। उस तो पहले खुदा ने क्या दिता है, मतलब है खुदा ने 3.5 साल भी एक जगह रहन, 3.5 साल जो है दूसरी जगह तब्दील होने लगी है, दूसरी जगह तब्दील होने लगी है। खुदा ने कहा यहां से उठ, यहां से क्या कर, उठ और कहां पर जा, सिदा के सारपत को जा और वहां रह, और वहीं रह। और वहां पर कितनी खूबसूरत आगे देख, मैंने एक बेवा को वहां हुक्म दिया है कि तेरी परवरिश करे। बेवा पहले बेचारी जड़ी भुखी है, पहले जड़ी भुखी है, परवरिश किने करनी है, बेवा ने। बेवा ने, जिदे को पहले ही कुछ नहीं है उन्हें परवरिश करनी है। असल में खुदा अपने बंदा की जिंदगी में फिर से मुआवजा करने वाला था। आमीन। आमीन आमीन। खुदा अपने लोगों की जिंदगियों में अजीब और जलाली काम हमेशा करता रहता है। खुदा कह सकता ही जा सिदा के सारपत में जा, और वहां का जो ताजर है वो तेरी परवरिश करेगा। उथे जेड़ा मालदार बंदा है वो तेरू संभालेगा। बेवा संभाल सकती है, मालदार भी संभाल सकता है। मालदार संभाल सकता है नहीं, लेकिन खुदा के देखो भेजन दे बेवा के पास। ते बेवा दे कोल चला जाता है, बेवा नूं वेखदा है लकड़ियां चुनदी पई है, ते जदों लकड़ियां चुन रही है तो उन्हें कहता है मुझे जरा पानी पिला दे, मुझे जरा पानी पिला दे। वो जाने लगती है पानी पिलाने के लिए, नाल फिर आवाज देता है, कहता जरा रोटी भी ले आई, जरा रोटी भी ले आना। की ले आई, रोटी। रोटी भी। ते बेवा भी कमाल दी सी, बेवा भी ईमान रखने वाली थी। बेवा भी ईमान रखने वाली। उन्हें आने गया चंगी तेनू बांह फड़ाई है, और सॉरी चंगी तेनू हाथ फड़ाया या उंगली फड़ाई है, पानी तेनू प्यान लगी सा, तू नाले हुण रोटी दे भी आ गया। नाले तेनू पहले कहता मुझे जरा पानी पिला दे, और साथ ही वो जाने लगी तो कहता है जरा एक रोटी भी लेता है, मेरे लिए रोटी भी बना के लेती है। तो बेवा कहती है तेरी बंदी के पास एक मुट्ठी आटे के अलावा और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। 12वीं आयत में लिखा है, उसने कहा खुदावन तेरे खुदा की हयात की कसम मेरे यहां रोटी नहीं, सिर्फ मुट्ठी भर आटा एक मटके में और थोड़ा सा तेल एक कुप्पी में है, और देख मैं 2 लकड़ियां चुन रही हूं ताकि घर जाकर अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। तो खुदा ने क्या कहकर भेजा कि बेवा तेरी परवरिश बेवा करेगी, तेरी परवरिश करेगी। ते आगे कहानी कड़ी आ गई, वो कह रही है मेरे को तो आटा ही थोड़ा जा है, तेल ही थोड़ा जा है, अही ते खा के मरन लगे हैं। तो एलिया कह सकते हाय खुदा मैं लुटिया गया, हाय खुदा मैं, तू मैनू बेबी को भेजा ते तू क्या है परवरिश करेगी, तो कहते मम्मी मरन लगा तू मैनू भी नाल मरवान लगा। क्या एलिया ऐसी बात करता है? नहीं। लेकिन अपने रवैया नूं चेक करिए, अही किहो जिहियां गल्लां करने आ। अगर खुदा हमें ऐसी जगह पर भेजदा ना तो यही कहना खुदा तू पक्का सानू मरवान दा मनसूबा बनाया होया है। चंगे बंदे को भेजे जड़ा आप ही भुखा नंगा है, मैनू उन्हें की देना वे। हमने इस तरह की बातें शुरू कर देनी थी, लेकिन एलिया खुदावंत पर ईमान रखता था कि अगर खुदा ने भेजा है तो फिर खुदा हमारे खाने पीने का बंदोबस्त करता रहेगा, वो हमें प्रोवाइड करता रहेगा, वो मुहैया करता रहेगा और वो कमी नहीं आने देगा। आमीन। तालियां बजानियां रे ते चज ना बजा लो। आमीन। वो जानता था खुदा जिसने भेजा है वो परवरिश करेगा। ते बेवा की कह रही है मेरे को बस होण दा खाना है, असी खाना है, मैं ते मेरे मुंडे ने फिर मर जाना है। तो एलिया फिर भी नहीं टलिया, एलिया फिर भी नहीं टलिया, क्योंकि उन्हें पता सी कुछ खुदा करेगा। खुदा ने क्या बेवा परवरिश करेगी तो खुदा हुण कुछ करेगा, खुदा। तो एलिया सुनिए यहां पर क्या कहता है,
लिखा है 13वीं आयत में, और एलिया ने उससे कहा मत डर, मत डर, मत। डर। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, डरे नहीं। आमीन। आमीन, अगर पर्स च पैसे खत्म हो रहे हैं तो डरन की जरूरत। आमीन आमीन, आमीन। आमीन। मटियां चो आटा खत्म हो रहा है तो डरन की जरूरत नहीं है, कुपियां चो तेल खत्म हो रहा है तो डरन की जरूरत नहीं है। खाने पीने के लिए ना रोएं। अगर आपको लग रहा है आटा खत्म हो रहा है तो खुदावंद की ताबेदारी करें। आमीन, आमीन। खुदा जो कह रहा है वो करें। आप दुआ करें, आप खुदावंद को जलाल दें, आप उसे ऊंचा और सर बुलंद करें। कैसे खुदा इंतजाम करेगा हमें नहीं पता, लेकिन खुदा बंदोबस्त करना जानता है। खुदा हमारे घरानों को चलाना जानता है। आमीन। आमीन। एलिया कहते हैं मत डर, जा और जैसा कहती है पहले कर, पर पहले मेरे लिए। तू तो तेरा मुंडा भी खाए, लेकिन पहला मेरे लिए। पहले खुदा। पहले कौन? खुदा। पहले खुदा का बंदा, ओदे बाद तेरी बारी है। ओदे बात तेरी वाली। ओदे ते बेवा हुंदी अज दे दौर वर्गी तो उन्हें कहना लै पादरी चंगा गल पै गया, पादरी गाल पे आ गया। मैंने आपको पहले बताया कि हर बंदे के साथ ऐसा नहीं करना। जो वाकई ही मर्दे दुआ है, मर्दे खुदा है, उसकी मैंने और आपने ताबेदारी करनी है। आमीन आमीन, आमीन। ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮੋ। ठीक है। आमीन आमीन। याद रखिए बहुत सारे भेड़िए भेड़ के रूप में निकल आए हैं। अगर मर्दे दुआ आपके घर में आया है तो उसके घर उसमें उसके आने से बरकत आती है। लेकिन कोई भी आया है बाइबल फाड़ के तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम कहते हैं देखें जी उसने बाइबल पकड़ी हुई थी, सानू फिर अच्छा नहीं लगे, अही इसे घर बुला लिया, बाद च रौला कर जाता है, बाद च गड़बड़ कर जाता है। इसलिए बचें। इसलिए बच्चे मैं 6-7 दिन पहले की आपको बात बता रहा हूं, 15 साल की कुड़ी लेकर भज गया बंदा। और मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से पादरियों के नाम बदनाम हुए हैं। अब हर पादरी तो ऐसा नहीं है, लेकिन जेडे एहो जे है ने उन्हां दी वजह तो सारे गंदे हो जाते हैं, उन्हां दी वजह तो सारे बुरे हो जाते हैं। लेकिन जो मर्दे दुआ है, जो मर्दे खुदा है, उसकी बात मानने के बाद बरकत आती है। और उस बेवा ने जो उसने कहा उसने मान लिया, उसने मान लिया, उसने मान लिया। और कलाम मुकद्दस फरमाता है उसने वैसा ही किया। और फिर 14वीं आयत में लिखा है क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि उस दिन तक जब तक खुदावंद जमीन पर मींह ना बरसाए, ना तो आटे का मटका खाली होगा और ना तेल की कुप्पी में कमी आएगी। हालेलुया। जब उसने खुदावंद के कलाम की पैरवी की, ताबेदारी की, खुदा के बंदा की मानी, तो जब तक काल रहा उसका ना तेल खत्म हुआ और ना मटके में से आटा खत्म हुआ। आमीन आमीन। एलिया दी परवरिश भी हो गई ते बेवा जिहड़ी कह रही सी मैं मर जाना है, मेरे मुंडे ने खा के मर जाना है, खुदा ने उन्हां दा भी बंदोबस्त कर दिता। आमीन आमीन। मेरा और आपका खुदा कैसे कैसे अजीब और जलाली काम करता है हमें नहीं पता, लेकिन आए खुदावंद अपने खुदा को अपनी जिंदगियों के अंदर, घरानों के अंदर काम करने का मौका दे। आमीन 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 आमीन। फिर ऐ होया तो इस तो बाद खुदावंद ने उसके कुंबे की परवरिश करता रहा, खुदा उनको बढ़ाता रहा। फिर वो औरत का बेटा मर गया, फिर वो औरत का बेटा मर गया। और जब बेटा मर गया तो वो औरत एलिया से शिकायत करती है कि तू खुदा का गजब हमारे घर में लेकर आया है। एलिया उस बच्चे को लेता है और बच्चे को ले जाकर अपने कमरे में अपने आप को उस पर पसारता है, और पसारने के बाद वो जिंदा हो जाता है। आमीन आमीन आमीन। मर्दे दुआ और मुर्दे जिंदा ਐਵੇਂ नहीं ਹੁੰਦੇ। मुर्दे जिंदा ਜਿਹੜੇ दुआ को लोग ने ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਮੌਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਈਮਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ,
ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਾ ਮੌਜਜ਼ੇ ਕਰਦਾ है। आमीन। आमीन। और खुदा ने मौजज़ा किया। और फिर यहां पर मैं एक और बात बताना चाहता हूं, जब दोबारा से बहाली आनी थी, दोबारा से मींह आना था, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, यहां पर आग भी नाजिल हुई और भी बहुत सारे वाकये पीछे छोड़ आया हूं मैं, लेकिन मैं दोबारा से अब उसी बात को जिस पे हमने शुरू किया था कि हमारा हम तबीयत इंसान था और 3.5 वर्ष तक आसमान से न मींह बरसा और ना ओस पड़ी, और अब वो 3.5 वर्ष के बाद दोबारा से दुआ करता है। 3.5 वर्ष के बाद दोबारा से दुआ करता है। और सुनिए यहां पर जब मैं और आप 18वां बाब देखते हैं उसकी 41वीं आयत, तो यहां पर लिखा है, फिर एलिया ने अखीब से कहा ऊपर चढ़ जा, खा और पी, क्योंकि कसरत की बारिश की आवाज है। क्योंकि कसरत की बारिश की आवाज है। कसरत की बारिश की आवाज है। ते हले कुछ भी नहीं जे है, हले कुछ भी कुछ भी नहीं। लेकिन एलिया किदे नाल कह रहा है? ईमान दे नाल। किदे नाल कह रहा है? ईमान के साथ। किसके साथ? ईमान के साथ। ईमान के साथ। और ईमान के साथ साथ अब देखिए वो दुआ कैसे करता है। सो अखीब खाने पीने को ऊपर चला गया और एलिया कोई किरमल की चोटी पर चढ़ गया और जमीन पर सरनगू होकर, जमीन पर सरनगू होकर अपना मुंह अपने घुटनों के बीच कर लिया। अपना मुंह अपने घुटनों के बीच कर लिया। एलिया की दुआ करने का स्टाइल क्या है? अपने मुंह को घुटनों के बीच करना। सिर को झुकाने वाला, आमीन, घुटने टेकने वाला, आमीन। आमीन। साढ़े ते गोडे बड़े दर्द कर देने। कई लोग हैं वो कभी घुटनों के बल होकर दुआ नहीं करते, और ये मेरी और आपकी खराबी है। चर्च आए अपने आप को आदत डालें कि हमने घुटनों के बल होकर दुआएं करनी है। आमीन। 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 अपने गोडियां जरा मजबूत करिए। आमीन। और मैंने आपको पहले भी बताया था, जितने सर जितने घुटने खुदावंद के हजूर में झुक जाते हैं वो उनको कभी इंसानों के सामने नहीं झुकने देगा। आमीन। आमीन। अगर आपका घुटने आपके सर खुदा के सामने झुक गए हैं तो आपका सर कभी इंसानों के सामने नहीं झुकेगा। अगर आपका हाथ खुदावंद के सामने फैल गया है तो आपका हाथ कभी इंसानों के सामने नहीं फैलेगा, बल्कि आपकी सारी जरूरतें जो हैं वो इलाही खजानों से आएंगी, आसमानों से आएंगी। आपकी मदद के लिए खुदा खुद खड़ा होगा और आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। आमीन। इसलिए तो हम गाते भी हैं, मेरी मदद नूरा बापे जिसने धरती आकाश बनाया। आमीन। हमारी मदद को खुदा खुद आएगा। कौन आएगा? खुदा आएगा। और एलिया का स्टाइल कौन सा है? घुटनों के बल होकर दुआ करने वाला। आमीन। 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 तो घुटने के बल होकर दुआ करने वाला है। और आगे फिर लिखा है 43 आयत में, और अपने खादम से कहा जरा ऊपर जाकर समंदर की तरफ नजर तो कर। वो जाता है। फिर आगे लिखा है, तो उसने ऊपर जाकर नजर की और कहा वहां कुछ भी नहीं है। वहां कुछ भी नहीं है। लेकिन एलिया घुटनों के बल ही रहा है। उसने शक नहीं किया। उन्हें एंड किया तू साइड ते हो जरा, मैं आप ही वेख के आवां खुदा सुनदा क्यों नहीं पिया? खुदा सुनदा क्यों नहीं? सुनदा। एलिया घुटनों के बल ही रहा है और दुआ करता है और कहता है जा जरा देख कर आ ते गल बनी है कि नहीं बनी। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है उसने कहा फिर 7 बार जा। 7 बारी भेजा। कितने बारी? 7 बारी। 6 दफा भेजा, कोई गल नहीं बनी। फिर 7वीं बार भेजा कि जा अब जाकर देख के आ, जा अब जाकर देख कर आ। देख कर आ। और कलाम मुकद्दस 44 आयत में फरमाता है, और 7वीं मर्तबा उसने कहा देख एक छोटा सा बादल आदमी के हाथ के बराबर समंदर में से उठा है। तब उसने कहा जा और अखीब से कह कि अपने रथ तैयार करा के नीचे उतर जाए ताकि बारिश तुझे रोक ना ले। छोटा सा बादल देखा और उसे यकीन हो गया कि अब बड़ी बारिश आने वाली है। आमीन। आमीन। कभी कभी यही छोटी सी गल वेख के कहने यार इतनी देर दुआ की है तो है कि ना कोई चीज नजर आई है। याद रखिए, ट्रस्ट कीजिए, ईमान रखिए, जो थोड़ा सा नजर आया है फिर वही बड़ा बादल बनेगा और वही बरसेगा और फिर जिंदगियां जो हैं वो बरकत से भीगना शुरू हो जाएंगे। आमीन। 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 वही जो छोटा सा हाथ के बराबर बादल था, कलाम मुकद्दस फरमाता है 45वीं आयत, और थोड़ी ही देर में आसमान घटा और आंधी से स्याह हो गया और बड़ी बारिश हुई। और अखीब
सवार होकर यजरेल को चला गया। आमीन आमीन आमीन। आमीन। बड़ी बारिश हुई ते एलिया दुआ किवें कर रहा सी? घुटनों के बल होकर, घुटनों में सर देकर, घुटनों में सर देकर। कभी मौका दवो अपने घुटनियां नूं कि थोड़े ਜਿਹੇ दर्द होण। आमीन आमीन। आमीन। कभी अपने घुटनों को मौका दें कि कभी इनको दर्द हो। फिर याद रखिए, फिर जब मैं और आप दुआएं करेंगे, फिर मैं और आप जो खुदा से कहेंगे, आसमान जो खुदा का बंद हुआ होगा, फिजाएं जो बंद हुई होंगी, फिर मेरी और आपकी दुआएं फिजाओं को, आसमानों को चीरती हुई खुदावंद के तख्त के सामने तक पहुंचेंगी और फिर खुदा हमारी हर दुआ का जवाब देगा। आमीन आमीन आमीन। ਅਸੀਂ घुटने ਦੇ बल ਹੁੰਦੇ नहीं है, ਅਸੀਂ ट्रस्ट करते नहीं है, हम खुदा का यकीन करते नहीं हैं, हम मानते नहीं हैं कि खुदा हमारी दुआ का जवाब दे सकता है। आए घुटनों के बल हो जाएं और जब तक खुदा आसमान से मीना बरसा दे तब तक यकीन करें कि हमारी दुआ खुदा जरूर जवाब देगा। और तब तक झुके रहें, तब तक झुके रहे। तब तक ये नहीं कहना ले जवाब ते आना कोई नहीं, चलो होर कामे ते लगी है, होर कामे ते लगी है। हम में से बहुत सारे ऐसे ही हैं, दुआ का जवाब नहीं मिलता, दूसरे काम जाके शुरू कर देते हैं। बैठे खुदा के हुजूर में, इंतजार करें, खुदा मेरी और आपकी दुआओं का जवाब देगा। और जब खुदा जवाब देगा फिर कसरत की बारिश आएगी। आमीन। आमीन। केड़ी बारिश आएगी? कसरत की बारिश। कसरत की बारिश आएगी, कसरत की मींह बरसेगा, बरकतों का मींह बरसेगा और मैं और आप और हम सारे बरकतों में भीग जाएंगे, खुदावंत की सरफराजी का तजर्बा कर पाएंगे। आमीन आमीन। आए अपनी आंखें बंद करें। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने प्योर हार्ट के साथ दुआ की, उसने खालिस दिल के साथ दुआ की। इसलिए आए अपने आप को पेश करें, खुदावन यस्सु नासरी, मैं खालिस दिल के साथ दुआ करना चाहता हूं, मैं खालिस दिल के साथ खुदा तेरे मसा का तजर्बा करना चाहता हूं, तेरी हजूरी का तजर्बा करना चाहता हूं। तेरा पाखरू जुम्बश करे यीशु मसीह के नाम में। हॉली स्पिरिट तू जलाल पाए। म्यूजिक प्ले कर दो। खुदा तू ऊंचा और सर बुलंद हो यीशु मसीह के कादिर नाम में, यीशु मसीह के कादिर नाम में। खुदा हमें दुआ को जिंदगियां बना दे, दुआया जिंदगियां बना दे, हम दुआएं करने वाले बन जाएं, पाखरू के मसा का तजर्बा करने वाले बन जाएं। यीशु नासरी तेरी हजूरी हम पर ठहर जाए। खुदावंद मुझे मैन ऑफ गॉड के तौर पर, मैन ऑफ प्रेयर के तौर पर, मैन ऑफ फेथ के तौर पर, मैन ऑफ वर्ड ऑफ गॉड के तौर पर खड़ा कर दे। खुदा मैं तेरी हजूरी, तेरी बरकत का तजर्बा कर सकूं। खुदा मैं जितनी जिंदगी यहां पर बैठी हैं सबके लिए बरकत चाहते हैं, जितने हमें ऑनलाइन देख रहे हैं सबके लिए बरकत चाहते हैं, सबके लिए बरकत चाहते हैं। अपने जलाल को जारी कर दे, मदद जारी कर दे, शिफा, नजात, बरकत, कुदरत को जारी कर। और खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी ऊंचा और सर बुलंद हो, मसीह यीशु के नाम में।